देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। यदि कोई गारंटी है तो वह सिर्फ यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाणी है। शेखावत, विकसित भारत व विकसित राजस्थान संकल्प यात्रा में आपकी उपस्थिति इसको दर्शा रही है। विधानसभा क्षेत्र स्तरीय विकसित भारत व विकसित राजस्थान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक देवी सिंह शेखावत ने कहा कि यदि कोई गारंटी है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बोलते हैं करके दिखाते हैं। आज इतनी भारी संख्या में मौजूद माता बहनें नौजवान बुजुर्ग इस बात का साक्षात प्रमाण है। शेखावत ने कहा, जब देश विश्व की 10वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था में उलझा हुआ था तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की कमान संभाली थी। उनके प्रयास और निरंतर 18 घंटे की कड़ी मेहनत के बलबूते पर ही विश्व पटल पर भारत 5वीं महाशक्ति बन गया। वह दिन दूर नहीं जब 2048 तक भारत अर्थव्यवस्था में तीसरी महाशक्ति बन जाएगा। शेखावत ने कहा कि आज मोदी की गारंटी योजनाओं से लाभान्वित माता बहनें भाई व बुजुर्ग भारी संख्या मौजूद इस बात का प्रमाण है कि अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को पहली पंक्ति में लाया जाए। इस मौके पर लाभार्थियों को पीपीओ सहित अन्य योजनाओं से लाभ प्राप्त लाभार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मातृशक्ति के बड़े उपासक हैं। मोदी जब भी मन की बात हो या अन्य मातृशक्ति का बखान किए बिना नहीं रहते, जिसका प्रमाण सामने भारी संख्या में मौजूद मातृशक्ति है। बोरा ने कहा कि 22 जनवरी 2024 विश्व के इतिहास में अविस्मरणीय दिन दर्ज हो चुका है। भगवान राम का मंदिर निर्माण एक मिसाल बन गया है। अरब अमीरात में भगवान राम का मंदिर बनना, उसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होना हमारे लिए गर्व की बात है। जहाँ किसी अन्य धर्म के मंदिर और मूर्तियाँ लगाने की इजाज़त नहीं है। कांग्रेस शासन में जहां सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे, आज घर घर में सिलेंडर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विकसित भारत व विकसित राजस्थान कार्यक्रम पर वर्चुअल संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाइयाँ दी और उनके विजन को मूर्त रूप देने का संकल्प दोहराया। इस मौके पर वर्चुअल संवाद के माध्यम से राजस्थान प्रदेशवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान की भजनलाल सरकार ने फ्रांस में भी भारत का नाम रोशन किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में सहित फ्रांस में हो रही है। इस मौके पर उपखंड अधिकारी राहुल सैनी सहित उपखंड स्तरीय अधिकारी कर्मचारी भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शशिकांत बोरा, नगर पालिका चेयरमैन प्रतिनिधि सज्जन मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनाथ दीक्षित, बानसूर मंडल अध्यक्ष एडवोकेट नरेंद्र चौधरी, रामपुर मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश शर्मा, नीमू चौड़ा मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी शर्मा, हरसौरा मंडल अध्यक्ष हनुमान यादव, योगेश सोनी, सुभाष स्वामी, ठेकेदार निरंजन सैनी, मुकेश गोठवाल, मादीन देमीवाल, आईटी सेल के विजय कुमावत, जिला पार्षद पूर्णचंद चंदेला, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष एडवोकेट अशोक भारगढ़, विकास जोशी, संकेत लाटा, गिरिराज दड़ंग गोबरा, महिला मंडल अध्यक्ष निशा शर्मा सहित जनप्रतिनिधि व सामाजिक लोगों सहित काफी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। भारत माता की। आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के राजस्थान की 200 विधानसभाओं के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में दुनिया के सबसे बड़े नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजस्थान के 8 करोड़ जनता की तरफ से कि उन्होंने हमको ये मौका दिया और आपकी ये गर्वमयी व्यक्तित्व और हमारी ये उपस्थिति सदैव हमें याद रहेगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस समय राजस्थान की हर विधानसभा से लाखों साथी जुड़े हुए हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं और मैं मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने टेक्नोलॉजी का इतना शानदार उपयोग करके जन जन तक पहुंचाने का मुझे अवसर दिया है। कुछ दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति जी का आपने जयपुर में जो स्वागत सत्कार किया, उसकी गूंज
पूरे भारत में, इतना ही नहीं पूरे फ्रांस में भी उसकी गूंज रही है। राजस्थान के लोगों की खासियत है, हमारे राजस्थान के भाई बहन जिस पर प्रेम लुटाते हैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते। हेलो हाँ भारत यात्रा जो संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने संकल्प भारत को विकसित राष्ट्र घोषित करना है, उनकी इस इच्छा को राजस्थान की जनता तत्परता से लगी हुई है। जिस प्रकार से आज हम देख रहे हैं कि मातृशक्ति में जो जोश है शायद किसी में हो, क्योंकि जितना वो माता का वंदन करते हैं शायद हमारे प्रधानमंत्री जी और किसी का नहीं, सबसे अधिक मातृशक्ति का वंदन करते हैं। तो आज देखिए कि मातृशक्ति इस बानसूर की धरा पर गवर्नमेंट सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल के अंदर सबसे अधिक संख्या में बैठी है। देश में आप देख रहे हैं अभी 22 जनवरी को यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अयोध्या के अंदर एक ऐसे मंदिर का उद्घाटन किया जिसकी हमें 500 सालों से इंतजार था। कितना संघर्ष करते हैं भारतवासियों ने, कितनी कुर्बानियां दी, ये आप सबसे छुपा हुआ नहीं है। अभी परसों ही आपने देखा है कि यूएई में जहां कोई मंदिर नाम की चीज नहीं हो सकती, पेवर एक कास्ट का वो देश है, उसके अंदर एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ और उद्घाटन हुआ। यूएई में आज तक किसी भी बाहर के जो पकड़े जाते हैं किसी भी कारण से उन्हें मृत्यु दंड ही मिलता है, मगर आपकी शक्ति के कारण आपने इस प्रकार के प्रधानमंत्री बनाया जो राष्ट्र को समर्पित है। उनकी शक्ति के कारण अपने 8 भारतीयों को मृत्यु दंड से छूट मिली और उसके पश्चात उन्हें देश के लिए वो वापिस आ सके। ये कर सकती है कोई शक्तिशाली सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हीं के कारण वो 8 भारतीय यूए की जेल से खुला सांस लेते हैं, भारत मां की भूमि पर आकर अपना पदार्पण किया है। आप देख रहे हैं हर क्षेत्र के अंदर देश विकसित होता जा रहा है। आज हमारी 5वीं शक्ति हम जहां 10वीं शक्ति पर थे, आज आर्थिक दृष्टि से राष्ट्र मजबूत हुआ है और 5वीं शक्ति बना है। 2048 के अंदर सपना सजाया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि भारत को तीसरी शक्ति बना करके प्रण लिया है। आप उज्ज्वला योजना, कभी सिलेंडरों के लिए आप लोग तरसते थे, जब भी सरकारें बदली है आपने देखा है तो अटल जी के टाइम में खुले सिलेंडर मिलते थे, कभी भी ले आओ कभी भी जाकर। उसके पश्चात 10 साल आपने देखा कि किस प्रकार ब्लैक से सिलेंडर खरीदते थे और आज पुनः इन 10 सालों के अंदर हर घर के अंदर सिलेंडर गैस के पहुंचाने की व्यवस्था की माननीय प्रधानमंत्री जी। जो गरीब है, जो आखिरी उस कोने पर बैठा है, उसके बारे में सोच थी उनकी कि उसे मिलना चाहिए, उसको लाभ मिलना चाहिए, अंत्योदय का लाभ मिलना चाहिए। वो आखिरी कोने पर उसकी चिंता करेगा जो खुद गरीब होगा, जो राष्ट्र की सोचेगा, जो भारतवासी की सोचेगा। सबसे पहले ये गर्व करे वो मैं भारत माता का सपूत हूँ। उस हर व्यक्ति को सुविधाएं मिली। आप देखिए उज्ज्वला योजना के अंदर निःशुल्क सिलेंडर मिले और अपनी राजस्थान सरकार ने माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भजन लाल जी ने 450 रुपए के अंदर उनको उज्ज्वला योजना में, बीपीएल योजना में और गरीब कल्याण योजना में जो भी है उन सबको 450 रुपए में सिलेंडर मिल रहे हैं जनवरी से। स्वास्थ्य योजना 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज होगा उनका। उसके पश्चात उसको बढ़ाया गया है, 10 लाख तक किया गया है। 10 लाख तक की योजना। किसान निधि योजना, किसान सम्मान, किसने कहा था किसान ने कभी सम्मान नहीं कहा, परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि
मेरा किसान सर्दी के अंदर खड़ा रहता है, बिजली कब आती है कब नहीं आती है। रात को किसान खेती करता है, दिन में बेचारा धूप में पड़ता है, कभी ओले मार जाते हैं, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि। ये करने के पश्चात उसको मिलता क्या है। तो इसलिए मेरे किसान का सम्मान होना चाहिए, और सम्मान निधि उन्होंने लागू की। नहीं, किसान ने कभी नहीं मांगा था उसको 6,000 रुपए 3 बार में, और इस बार 2,000 और बढ़ाए गए हैं, अब 8,000, और इसके पश्चात अभी और बढ़ रहे हैं। निश्चित है, आपने देखा खरीदने को अनाज खरीद पर जितना भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि 2,600 रुपए मतलब गेहूं खरीदे जाएंगे। इतनी बढ़िया सुविधाएं ये राजस्थान सरकार हमारी दे रही है। इसके पश्चात गरीब कल्याण अन्न धन योजना 5 साल तक फ्री निःशुल्क अनाज जिनको मिल रहा है उनको 5 साल तक और मिलेगा 2,048 तो घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने। और जब से कोरोना लगा था हमारा, जब से सबको 10 किलो गेहूं मिल रहा था, इसके पश्चात 5 किलो गेहूं निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। 2014 के बाद में जो ये क्रांति आई, भारत सीधा पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में 10वें स्थान से छलांग लगाकर 5वें स्थान पर पहुंच गया। आज जिस प्रगति हमारे भारत की चल रही है, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं और पढ़ते भी हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे आज वो आर्थिक मंदी की चपेट में आ चुके हैं, और भारत आर्थिक प्रगति की रफ्तार का पहिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आने वाले सालों में भारत विश्व की अन्य आर्थिक शक्तियां जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर आने वाले 2 साल में तीसरे नंबर पर पहुंचने वाला है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी, जिनके कुशल नेतृत्व में घोषणा पत्र पर अमल करते हुए हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना से जुड़ी हमारी माताओं बहनों के लिए 1 जनवरी से 450 रुपए में गैस सिलेंडर कर दिया गया। हर घर जल की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। अधूरे पड़े काम बहुत तेजी से पूरे होने जा रहे हैं, और बहुत ही बड़ा काम हमारा जो पूर्वी राजस्थान, जिसमें वर्तमान में 21 और पुराने जो 13 जिले थे, इनको ERCP से जोड़ने का जो पुनीत कार्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में, जो आदरणीय हमारे भजनलाल जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी साहब, हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन जी यादव साहब, सब लोगों ने मिलकर इसको मूर्त रूप दे दिया है। जहां कांग्रेस इसकी परिकल्पना 2051 तक के लिए करती थी, यानी 23 चल रहा है, और जो काम 28 सालों में कांग्रेस करने वाली थी, उस काम का लक्ष्य केवल 5 साल भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रखा गया। तो हमारी 40% आबादी केवल ईस्टर्न राजस्थान में रहती है, और सारी हमारे कृषक बेस हमारे भाई है, गांव में रहते हैं, तो सभी को इस योजना से बहुत लाभ मिलेगा। हमारा भूमि का जल जो नीचे चला गया है उसका संरक्षण होगा, वाटर लेवल ऊपर आएगा, हमारे बांध बंधे भरेंगे, उससे हमारे सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पीने के लिए पानी मिलेगा, और हमारा किसान खुशहाल होगा, समृद्ध होगा, और लोगों को पानी के कारण गांव में रोजगार मिलेगा, उत्तम स्वास्थ्य मिलेगा, और हमारी हरियाली रहेगी। इस तरह से पर्यावरण भी संरक्षित रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में 3 साल में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का काम मोदी सरकार ने चलाया है, और 15,000 ड्रोन हमारे जो ये किसान दीदियां हैं उनको दिए जाएंगे, और
इसके माध्यम से किसानों की लागत भी कम होगी, क्योंकि जितनी मात्रा में जो दवाई लगेगी खेतों में वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि उसका छिड़काव होगा। अब तक हम ये काम हाथों से कर रहे हैं। नैनो यूरिया का प्रचलन बढ़ेगा, ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा और हमारा किसान समृद्ध होगा। हमारे राजस्थान में 50 लाख से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड दिए गए, 25 लाख से ज़्यादा किसान क्रेडिट कार्ड से हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को जोड़ा गया है। अब तक 15 करोड़ लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़े और यात्रा का जो विकास का पहिया है वो निरंतर तेजी से आगे चले। ये आपके उत्साह से देखते हुए लग रहा है, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी मातृशक्ति, जिनके लिए 33% आरक्षण मोदी जी के नेतृत्व में पहले ही किया जा चुका है। तो आप सबको मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि ये हमारा 50% जो महिलाओं का जो वर्ग था, चाहे किसी भी धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की बहनों को, माताओं को ट्रिपल तलाक से अगर किसी ने मुक्ति दिलाई तो मोदी जी की सरकार ने दिलाई। और आपकी इस जन सहभागिता में, प्रशासन में, जुडिशरी में, विधायिका में, हर जगह आपका 33% आरक्षण अगर सुनिश्चित किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। आने वाले समय में आपका, मुझे ये लगता है, जिस प्रकार से आपका उत्साह है महिलाओं के प्रति, जो बढ़ाने का मोदी जी का सोच है, आने वाले समय में पुरुष वर्गों को अपने लिए आरक्षण की मांग करनी पड़ेगी और आपका हक किसी भी पोस्ट पर, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे समाज का कोई भी वर्ग क्षेत्र हो, आपकी सहभागिता उसमें पुरुषों से ज्यादा निश्चित मोदी जी ने कर दी है और इसके लिए वो बहुत बधाई के पात्र। आवास के जो बनने में पहले 300 दिन लगते थे, अब उन दिनों को प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का टारगेट कर दिया गया है, क्योंकि बहुत तेजी से भारत का विकास हो रहा है। चारों तरफ सड़क की बहुत तेजी से हो रही है, वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, जल का हर घर जल आ रहा है, बांध हमारे भरे जा रहे हैं। आने वाले समय में जयपुर और दिल्ली की जो दूरी है वो सड़क मार्ग से केवल 2.5 घंटे की रहने वाली है और यहाँ चलने वाली जो फ्लाइटें हैं, मुझे ये लग रहा है कि उनमें यात्री भार कम हो जाएगा, क्योंकि लोग सड़क से चलना ज्यादा पसंद करेंगे। सड़कें बहुत बढ़िया बन रही हैं। हमारे खिलाड़ियों के लिए प्रधानमंत्री जी ने पूरी योजनाएं चला रखी हैं। हमारे जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे विभिन्न फंड के माध्यम से सीधे सरकारी स्कूलों में प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी तरह बगैर ऊर्जा के विकास संभव नहीं है। इस पर मोदी जी ने ध्यान देते हुए राजस्थान में सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं। हमारे पास जो क्षेत्रफल है, जो जमीनें हैं वो खाली भी पड़ी हैं, उनसे विद्युत का उत्पादन होगा और हमने केवल राजस्थान की बल्कि देश की ऊर्जा के पूर्ति भी हम कर सकें, ऐसी योजनाएं मोदी जी के कार्यकाल में बन चुकी।